जय हिंद दोस्तों, मैं हूं नीरज। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल 4G स्टडी प्लस में। दोस्तों, इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक विश्व और भारत के पर्वत श्रृंखलाओं और उसकी चोटियों से संबंधित प्रश्न करने वाले हैं, वो भी दोस्तों बेसिक जानकारी के साथ। दोस्तों, अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया तो आपको कभी भी पर्वत और चोटियों से संबंधित प्रश्न नहीं छूटने वाला है। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी दबा लें। इससे क्या होगा दोस्तों, हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो बिना देरी किए चलते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। दोस्तों, हमारा आज का पहला जो प्रश्न है वो है, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो दोस्तों, इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एंडीज। हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो है, उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रॉकी। हमारा अगला प्रश्न है, अफ्रीका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो दोस्तों, हमारा इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एटलस। एटलस पर्वत श्रृंखला अफ्रीका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। हमारा अगला प्रश्न है, एशिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो दोस्तों, इसमें हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, हिमालय। हमारा अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इसमें से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। हमारा अगला प्रश्न है, यूरोप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो दोस्तों, इसमें हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, स्कैंडिनेवियन। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो दोस्तों, इसमें हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा एंडीज। दोस्तों, जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है वो है एंडीज। जो सेकेंड नंबर पे है वो है रॉकी। जो थर्ड नंबर पे है वो है हिमालय। जो फोर्थ नंबर पे है वो है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। दोस्तों, जो हमारा अगला टॉपिक है वो है, हर महाद्वीप की सबसे लंबी चोटी कौन सी है? इसमें जो हमारा पहला प्रश्न है, एशिया की सबसे लंबी या हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों, जो हमारा आंसर है इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, माउंट एवरेस्ट। दोस्तों, माउंट एवरेस्ट एशिया की ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की सबसे लंबी या ऊंची चोटी है। हमारा अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका या एंडीज पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एकांकगुआ। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका या रॉकी पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माउंट मैकिनले। हमारा अगला प्रश्न है, अफ्रीका या एटलस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, किलिमंजारो। हमारा अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप या ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हमारा आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, कोस्युस्को।
हमारा अगला प्रश्न है, यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एल्ब्रूस। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों ये सबको पता होगा, विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है माउंट एवरेस्ट। हमारा आंसर बी करेक्ट होगा। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ अन्य पर्वतमालाएं हैं, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हमारा जो पहला है वो है अल्प्स पर्वतमाला। एल्प्स या अल्प्स पर्वतमाला जो है वो मध्य यूरोप की सबसे बड़ी पर्वतमाला है। फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में फैली हुई है। अल्प्स जो पर्वतमाला है उसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो है माउंट ब्लैक, जो कि फ्रांस में स्थित है। दोस्तों अल्प्स पर्वतमाला से ही राइन नदी निकलती है। इस बात को याद रखिएगा, यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा है, राइन नदी किस पर्वतमाला से निकलती है? तो आपका आंसर उसमें हो जाएगा अल्प्स पर्वतमाला से राइन नदी निकलती है। जो हमारा अगला है वो है ब्लैक फॉरेस्ट। दोस्तों यह जर्मनी में राइन नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। दोस्तों जो हमारा अगला है वो है एपिनाइन पर्वत। एपिनाइन पर्वत दोस्तों यह इटली में स्थित है। जो हमारा अगला है वो है कुनलुन पर्वत। दोस्तों कुनलुन पर्वत जो है यह एशिया में स्थित है। इसको हम बोलते हैं एशिया की रीढ़। जी हाँ दोस्तों, इसको हम एशिया की रीढ़ के नाम से जानते हैं। जो हमारा अगला है वो है माउंट टिटलिस। दोस्तों ये जो है स्विट्जरलैंड में स्थित है और यह जो है एक ज्वालामुखी पर्वत है। जी हाँ दोस्तों, ये इसका एक खास बात है, यह जो है एक ज्वालामुखी पर्वत है। दोस्तों जो हमारा अगला है वो है गोलन की पहाड़ियाँ। दोस्तों यह मध्य पूर्व एशिया में स्थित है। यह सीरिया और इजराइल की सीमा का निर्धारण करता है। जी हाँ दोस्तों, यह जो है गोलन की पहाड़ियाँ यह सीरिया और इजराइल की सीमा का निर्धारण करता है। जो हमारा अगला है वो है दक्षिण आल्प्स पर्वत। यह न्यूजीलैंड के पश्चिमी भाग पर फैली हुई है। हमारा जो अगला है वो है ड्रेकेंसबर्ग पर्वत। यह दक्षिण अफ्रीका की सर्वोच्च पर्वत है। जी हाँ दोस्तों, यह जो है दक्षिण अफ्रीका की सर्वोच्च पर्वत है ड्रेकेंसबर्ग। जो हमारा जो अगला है वो है व्हाइट माउंटेन और ब्लैक माउंटेन। यह दोनों पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। जो हमारा लास्ट यानी 10वां है वो है अराकान योमा पर्वत। यह पर्वत श्रेणी भारत और म्यांमार के बीच सीमा का निर्धारण करती है। भारत और म्यांमार के बीच माउंट विक्टोरिया का यह सर्वोच्च श्रेणी है। जी हाँ दोस्तों, यह माउंट विक्टोरिया की सर्वोच्च चोटी है। फ्रांस और स्पेन को कौन सी पर्वतमाला अलग करती है? तो इसमें हमारा आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए पिरेनीज पर्वत। पिरेनीज पर्वत जो है वो फ्रांस और स्पेन को अलग करती है। दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फ्रांस और स्विट्जरलैंड को कौन सी पर्वतमाला अलग करती है? तो इसमें हमारा आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए जूरप पर्वत फ्रांस और स्विट्जरलैंड को अलग करती है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दोस्तों ये सबको पता ही होगा, सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो है एशिया महाद्वीप और सबसे छोटा जो महाद्वीप है वो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? दोस्तों सबसे छोटा महाद्वीप जो है वो है ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों विश्व के जितने भी पर्वत और चोटियां थी उसको हम बता चुके हैं। अब हमारा नंबर आता है हमारे देश भारत में। अब भारत के प्रमुख पर्वत चोटियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारा
पहला प्रश्न बनता है, भारत की पर्वतमालाओं और उनकी चोटियों से अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों इसमें हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, गुरु शिखर अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। दोस्तों यह राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। इस चोटी की जो ऊंचाई है वो है 1722 मीटर। अरावली पर्वतमाला सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। हमारा अगला प्रश्न है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धूपगढ़। दोस्तों मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी या सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ की जो ऊंचाई है वो है 1350 मीटर। सतपुड़ा की पहाड़ियां नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में स्थित हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों इसमें जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डोडा बेट्टा। डोडा बेट्टा की जो ऊंचाई है वो है 2637 मीटर। पूर्वी और पश्चिमी घाट नीलगिरी पर्वत श्रृंखला पर मिलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अन्नामलाई पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अन्नाई मुदी। अन्नाई मुदी की जो ऊंचाई है वो है 2695 मीटर। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है अन्नामुदी। हमारा अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सैंडल पीक। दोस्तों सैंडल पीक की जो ऊंचाई है वो है 737 मीटर। हमारा अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों लक्षद्वीप की जो सबसे ऊंची चोटी है उसको हम बोलते हैं नारचो, ऑप्शन बी। हमारा अगला प्रश्न है, विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, अमरकंटक। अमरकंटक की जो ऊंचाई है वो है 1048 मीटर। हमारा अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पारसनाथ। पारसनाथ शिखर की जो ऊंचाई है वो है 1365 मीटर। राजमहल की पहाड़ियां छोटा नागपुर पठार के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गॉडविन ऑस्टिन। दोस्तों गॉडविन ऑस्टिन की जो ऊंचाई है वो है 8611 मीटर। यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है। पंजाब हिमालय सिंधु से सतलज नदी के बीच 560 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। हिमालय को पश्चिम से पूर्व 4 भागों में बांटा गया है। जो हमारा उसमें पहला है वो है पंजाब हिमालय, जो दूसरा है कुमाऊं हिमालय, जो तीसरा है उसको बोलते हैं नेपाल हिमालय, जो चौथा है उसको बोलते हैं असम हिमालय। कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों जो हमारा इसमें आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, नंदा देवी कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है।
कुमाऊं हिमालय को गढ़वाल हिमालय भी कहा जाता है। इसका ज़्यादातर भाग उत्तराखंड में फैला है। कुमाऊं हिमालय सतलज से काली नदी के बीच 320 किलोमीटर के क्षेत्रफल तक फैला है। हमारा अगला है नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए माउंट एवरेस्ट। दोस्तों माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो है 8,848.86 मीटर। यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। हमारा अगला प्रश्न है असम हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कंचनजंगा। असम हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, जिसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है। असम हिमालय तीस्ता नदी से दिहांग नदी के बीच 720 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला है। हमारा अगला प्रश्न है अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नामचा बरवा। दोस्तों यह जो है हिमालय की पूर्व की सबसे ऊंची चोटी नामचा बरवा है। अगर पूछा जाए कि भारत की पूर्वी सबसे ऊंची चोटी, तब भी हमारा आंसर होगा नामचा बरवा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ।